वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अब तक मैंने आपको 3 तरह की और रूल्स बता चुके हैं। जो हमारा ग्राफीय विधि था, दूसरा हमारा प्रतिस्थापन और तीसरा हमारा विलोपन था। अब चौथे रूल की तरफ चलते हैं, तो वो हमारा वज्र गुणन विधि। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन चाहिए होगा, तो वो 2 इक्वेशन मैं मान लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं 2 इक्वेशन मान चुकी हूँ। हमारा है लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वज्र गुणन विधि में आपको एक फॉर्मूला जानना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x तो फ्रेंड्स, हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 करके अब हम फॉर्मूला पे चलते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा x बाय x किससे मल्टीप्लाई है, a1 a2 से। तो a1 a2 को स्किप करना है, हम क्या लेंगे, b1 c2 एंड b2 c1। तो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। अब देखिए a1 a2 को हम छोड़ दिए, अब हम आते हैं y पे, इक्वल टू y बाय, अब y के साथ b1 b2 मल्टीप्लाई, इसको छोड़कर आप अगला बढ़िए। तो अगला है c1 a2 माइनस c2 a1। अगला हमारा है कांस्टेंट, यानी c1 c2 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए 1 रखेंगे और c1 c2 को स्किप करेंगे, तो हमारा बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब हमारा ये फॉर्मूला मिल चुका है। इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जिसमें कहा है कि जिस क्वेश्चन का केवल एक हल है उसी को आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व करें। तो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा केवल एक हल वाला है। अब ये केवल एक हल वाला क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 रैखिक समीकरणों की जो लाइंस होते हैं वो प्रतिच्छेदी होते हैं, समांतर होते हैं और संपाती होते हैं। तीनों को जानने के लिए हम a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 को कंपेयर करते थे। जब हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता था तो हमारी रेखाएं समांतर होती थी। यानी समांतर मीन्स कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा था कंडीशन हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, जो कि हमारी प्रतिच्छेदी रेखा थी। तो प्रतिच्छेदी मीन्स एक जगह वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका केवल एक हल होगा। और तीसरा कंडीशन था हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, जो कि हमारी संपाती रेखाएं होती थी। संपाती अर्थात कि वह लाइंस एक दूसरे पर से होकर गुजरती थी, अर्थात वह सभी जगह टच करती थी दूसरे लाइन को। तो इसका अर्थ है कि उसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस चैप्टर यानी 3.5 में हमसे कहा गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए जिसमें केवल एक हल आने का ऑप्शन हो। तो केवल एक हल आने के लिए हम ले रहे हैं क्वेश्चन 1 का सेकेंड। 1 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सबसे पहले हम उस फॉर्म में ले जाएंगे जिसमें हम लोग फॉर्मूला को जाने थे। वो क्या फॉर्म था हमारा, 5 इक्वल के राइट साइड ना होके लेफ्ट साइड होना चाहिए था और 8 भी हमारा लेफ्ट साइड। तो हम इसे लेफ्ट साइड ले आते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा मिल चुका है इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करते हैं हम, वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये अद्वितीय हल वाला क्वेश्चन है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 इक्वल टू तो 2/3 एंड दूसरा निकालेंगे b1/b2 इक्वल टू यानी 1/2। तो देख रहे हैं ये दोनों क्या हमारा बराबर है, नहीं है, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ऐसा होगा तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है तो हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए x/b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y/c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपको इक्वेशन में याद रखना होगा कहाँ a1 कहाँ a2 होता है। तो हम जिसमें भी 1 है वो समीकरण 1 का है, जिसमें भी 2 है वो समीकरण 2 का है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, x/b1 c2, b1 हमारा 1 और c2 -8 है, 1 इंटू -8 माइनस फॉर्मूला में माइनस दिख रहा है b2 c1, b2 हमारा 2 है -5, 2 इंटू -5। तो फ्रेंड्स हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी मान को लिख रहे हैं वैल्यू को, तो आप ब्रैकेट में ले अगर माइनस में हो तो, ताकि आपको गुना करने में आसानी हो। y/, अब हम क्या करते हैं, c1 हमारा -5 और a2 हमारा 3 है, तो -5 इंटू 3 अगेन माइनस c2 यानी -8 इंटू हमारा 2 a1 होगा इक्वल टू 1/a1 b2, a1 हमारा 2 है और b2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x/-8 इंटू 1 तो -8 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू 5 यानी 10 इक्वल टू y/-5 इंटू 3 -15 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 यानी 16 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 तो 3। अब हम क्या करते हैं, फिर इसको अगला स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, x/-8 प्लस 10 यानी +2 y/-15 प्लस 16 यानी +1 इक्वल टू 1/4 - 3 यानी 1। अब इसमें से क्या करना है, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट को लेकर इक्वल करना है। तो x/2 इक्वल टू 1/1, x/2 इक्वल टू 1/1। यहाँ से पहला पोर्शन और ये लास्ट वाला ले चुके हम। अब इसको तिरछा गुना कर दें, x इंटू 1 तो x इक्वल टू 2 इंटू 1 2। और दूसरा हम क्या करेंगे, फिर से वेरिएबल वाला लेंगे और कांस्टेंट, पहले x लिए थे अब y को लेंगे, तो y/1 इक्वल टू 1/1 तो अब y इंटू 1 1 इंटू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स कितना आसान था वज्र गुणन विधि, कहने में तो भास्ट है बट जब सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट प्राप्त हो। धन्यवाद।